तो जीजा जी इतने खुश हैं, इतने इम्प्रेस हैं, इच्छा भी खुश है और तपस्या तो बस झूम रही है खुशी में। लेकिन ऐसे में एकाएक वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो भाई ऐसे में सवाल तो उठेगा ही ना कि आखिरकार हुआ क्या, क्या हुआ, चलिए हम बताते हैं। अचानक इस तरह तपस्या के बेहोश हो जाने से इच्छा के संगीत की महफिल में मच गया हड़कंप। कलर्स के सीरियल उतरन की कहानी में आ गया एक नया मोड़। तकदीर का खेल देखिए। जिस लड़की की शादी वीर से होनी थी, वो लड़की वीर के आगे पीछे डोल रही है। वीर का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। लगता है वीर की ऐसी ही अनदेखी के चलते तपस्या को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। तपस्या का दर्द यहीं कम नहीं होता। इच्छा वो लड़की है जिसने सारी जिंदगी तपस्या की उतरन पहनी, लेकिन वक्त अब इच्छा के साथ है। तो क्या जलन और इस ईर्ष्या से उपजे तनाव के चलते तपस्या संगीत की इस महफिल में हो गई है बेहोश? हालांकि सीरियल से जुड़े लोगों ने बेहोशी के इस राज का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस बेहोशी से रंग में पड़ गया भंग, संगीत में छा गया है सन्नाटा। मुंबई से शांभवी मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो जी एक तरफ तो उतरन में इच्छा की शादी के संगीत में ये सब ड्रामा, तो वहीं दूसरी ओर सबकी लाडली बेबो में बेबो के भाई की भी शादी हो रही है साजिश के तहत, वो भी गोल्डी से। और ये तो मेरी बात मानी सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखिए गोल्डी मैडम और क्या क्या करती हैं। स्टार प्लस के सीरियल सबकी लाडली बेबो में आखिरकार परजाई जी की साजिश कामयाब हो ही गई। बेबो की ननद गोल्डी की शादी करवा दी गई बेबो के अमीर और दौलतमंद भाई ओमी से। गोल्डी की विदाई के ये आंसू कितने झूठे हैं। इस रोने में कितना ड्रामा है, आप खुद सुनिए गोल्डी की जुबानी। एक्चुअली ये सब हमारा प्लान था इन्हें अपने जाल में फंसाने का। मैं इससे ओमी से शादी करना चाहती थी क्योंकि वो अमीर है, प्यार व्यार नहीं करती है, और ओमी की शादी हो रही थी नयनतारा से। इधर गोल्डी मस्त है तो उधर बेचारा ओमी शादी करके अपनी किस्मत को कोस रहा है। कहाँ वो नयनतारा से शादी के सपने देख रहा था और कहाँ उसके गले पड़ गई ये गोल्डी। नयनतारा चली गई। इनकी शादी होने वाली थी नयनतारा से। हाँ। और मैंने अपने पापा मम्मी के लिए, लाइक अपनी फैमिली के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया। अरे पैसा पैसा देखा इसको, और इससे बड़ी फैमिली कहाँ मिल सकती थी। पैसा, इनको बस पैसा, सोना, पैसा, गाड़ी सब मिल जाए, अमेरिका कनाडा सब जाना है। वैसे भी ओमी इमोशनल फूल है, तो इन सब बातों में आ गया और उसने हाँ कर दी। क्या कर सकते हैं, फंसा दिया इन लोगों ने। उधर बेचारी बेबो इन सब बातों से अनजान चैन की नींद सो रही है। उसे भी यही लग रहा है कि उसके ओमी भैया की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। दुख भी हो रहा है उसके जाने का, क्योंकि बेबो को तो बहुत ज्यादा दुख होगा, पर देखते हैं आगे क्या क्या होगा। बेचारी बेबो, पता नहीं गोल्डी क्या हाल करेगी उसके भाई ओमी का। और आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, फुल ऑन नौटंकी है, डोंट मिस इट। चित्रा शाहपुरकर के साथ आज तक ब्यूरो।
तो जी मैं तो बस यूं गई और यूं आई, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद फासले भी बढ़ने वाले हैं। क्यों? अरे भाई, विशाखा वापस लौट आई है। आज देव और राधिका बहुत खुश हैं। खुश इसलिए क्योंकि उनका सीरियल छोटी बहू सफलता से भरे 200 एपिसोड पूरे कर चुका है। और अपनी इस खुशी के लिए धन्यवाद देने ये दोनों आप पहुँचे कान्हा के मंदिर में। अरे भाई, राधिका सीरियल में जब कान्हा की इतनी बड़ी भक्त है तो भला सीरियल की सफलता पर कान्हा को याद ना करे तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस राधिका ने देव और अपने पूरे परिवार के साथ कान्हा की आरती की और मन ही मन उनसे आशीर्वाद भी ले लिया। अपनी सक्सेस को एंजॉय करने के लिए शायद आई थिंक 90% लोग जो है पार्टी करते हैं और रात को एक अच्छा सा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। बट हमें ये लगा कि सबसे अच्छी सेलिब्रेशन यही हो सकती है कि हम जो हमारी जो थर्ड पार है लॉर्ड, उसे हम इंक्लूड करें और उन्हें थैंक करें कि भगवान आज तक जितना भी आपने हमें साथ दिया है, जितना भी हमें सामर्थ्य दिया है इस शो को एक हिट शो बनाने के लिए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। और इसलिए हमने आज ये पूजा ऑर्गेनाइज की। वैसे हमने सीरियल में राधिका की जिंदगी का सफर तो देखा ही है। हर कदम पर कान्हा ने उसकी रक्षा की है, लेकिन राधिका बनी रुबीना का कान्हा कनेक्शन रियल लाइफ में भी उतना ही खास है। मेरी बॉन्डिंग शुरू से ही पहले बाल गोपाल के साथ बनी रही और इसके बाद जब मैं छोटी बहू मैंने ज्वाइन किया तो कान्हा के साथ बनी। तो हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है रुबीना और राधिका की, वो भगवान कृष्ण से बचपन से ही लेकर आज तक बनती ही आई है। क्या बात है राधिका, लगता है कान्हा के इस प्यार ने ही तुम्हें सबकी चहेती छोटी बहू बना दिया है। लेकिन कान्हा से आशीर्वाद में ये जरूर मांग लेना कि वो इस बार तुम्हें सही मायनों में देव की पत्नी का अधिकार दिला दें, क्योंकि बहुत जल्द विशाखा वापस आने वाली है। विशाखा ने वैसे अभी तक तो नेगेटिव प्ले किया है, लेकिन अब बहुत जल्द विशाखा वापस आने वाली है। आप लोग जरूर विशाखा का एक नया रूप देखेंगे। अभी तक तो आप हेट करते आए हैं, लेकिन